जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, कर्मवीरों के सम्मान के रूप में आप लोगों ने किया है, जी। सराहनीय काम है। मैं साधुवाद देता हूँ पूरे प्रभात खबर के पूरी टीम को। जब मैं देखता हूँ कि एक शिक्षक को आप सम्मानित करते हैं, शिक्षक इस सम्मान के साथ अपने स्कूल में वापस जाते हैं, अपने छात्रों के साथ बात करते हैं, अपने शिक्षकों के, सहपाठियों के, सहकर्मियों के साथ काम करते हैं और बात करते हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में। पढ़ाई बच्चों के लिए एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं है। लर्निंग इज नॉट एंजॉयबल। जब एक अच्छे शिक्षक अपने पूरी जिम्मेवारियों के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, तो छात्र भी उसको उसी तरीके से ग्रहण करते हैं। वो टीचर्स जो हैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके सर्टिफिकेट ले लूं ताकि मेरा एपीआई स्कोर बढ़ जाए और फला जगह मैं एक ट्रैश पब्लिकेशन कर दूं, ये हो गया। तो ये अच्छी चीज नहीं है। बदलाव के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन यदि सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये सम्मान से क्या बदलाव आता है, तो लोग की नज़रिया बदलती है। क्योंकि जो एक ट्रेंड चला कि अब टीचर का वो वैल्यू नहीं है या टीचर का वो सम्मान नहीं है। बच्चे को पढ़ाने में और उनको संवारने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का होता है तो वो टीचर्स का होता है। और प्रभात खबर लगातार बिहार के शिक्षकों को, देश के शिक्षकों को सम्मान देता आया है। और इसी कड़ी में आज गुरु सम्मान का आयोजन पटना में किया गया। ये भव्य नज़ारा है जिसमें टीचर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। हमने कई टीचर्स से बात भी करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों को सम्मान मिला है। सबसे पहले कैसे लग रहा है? एक गुरु को सम्मान मिलने का मतलब होता है कि आपने विश्व को सम्मान किया है, क्योंकि विश्व का निर्माता गुरु होता है। तो गुरु सम्मान कहीं ना कहीं इस कायनात को जिसने क्रिएट किया, मैं थोड़े इंग्लिश शब्द यूज करूंगी, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्रिएटर कहीं ना कहीं गुरु होते हैं। तो उस गुरु को अगर आपने सम्मान किया तो क्रिएशन को आपने कहीं ना कहीं सम्मान किया। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सबसे लास्ट में पूछे जाने वाले ऑक्यूपेशन में से है गुरु। माँ बाप हमेशा चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो कहते हैं कि अपने बच्चों को गुरु बन जाओ बेटा, शिक्षक बनो। लेकिन अगर शिक्षक ना हो तो ना साइंटिस्ट होंगे, ना डॉक्टर्स होंगे, ना इंजीनियर्स होंगे। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा। फिर से नए साल में नए जोश के साथ बच्चों को संवारना है, बच्चों को पढ़ाना। सर, ये कभी कड़ी खत्म नहीं होता है, ना कभी टूटता है, और नया कुछ नहीं होता है, अपना होता है। और जो बच्चे आते रहते हैं और जाते रहते हैं वो अपने ही हैं। आज इस एकेडमिक ईयर में वो उत्तीर्ण होकर बाहर जाएंगे, अपने करियर को संवारेंगे, लेकिन हम उनसे ना छूटते हैं ना वो हमें अलविदा कहते हैं। फेयरवेल हम लोगों के टीचर्स के लाइफ में अपने बच्चों के साथ तो नहीं ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है मैम? सबसे पहले आपकी चेहरे की मुस्कान ही बताइएगा, आज काफी खुश। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर को। इस तरह गुरु सम्मान की जो परंपरा शुरू की गई है, तो जैसा भी मैम ने कहा, सोसाइटी में पहले जो मैंने देखा है, गांव में अगर मास्टर साहब आ गए तो घर में उनके लिए एक जगह मिलती थी, बहुत अच्छे से इज्जत के साथ बैठाया जाता था। मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत सम्मान था। आज भी सम्मान है, लेकिन उसका रूप बहुत बदल गया है। अभी की सोसाइटी में बहुत बदला हुआ रूप है। लोग पहले समझते थे कि मास्टर साहब हमको पढ़ाएंगे, मेरे बच्चों को काबिल बनाएंगे। आज समझते हैं कुछ थोड़ी सी दिशा दूसरी तरह है समझने का। लेकिन आप सम्मानित करते हैं। बच्चे सही में शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं। अब इस पे हम लोग भी सोचते हैं कि क्यों नहीं बनना चाहते शिक्षक, उन्हें बनना चाहिए। और जब तक कि इंटेलिजेंट माइंड और जो इनोवेटिव माइंड वो अगर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आएंगे तो फिर समाज को विकसित होने में समय लगेगा, किसी भी देश को विकसित होने में समय लगेगा, नहीं विकसित हो पाएगा। लेकिन यह बात हम गुरु ही समझाते हैं, कोशिश करते हैं। और वो महादेवी वर्मा कहती हैं, जलाते चलो दिए स्नेह भर भर के, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। हम शिक्षक वही हैं, वो दिए को लेके चल रहे हैं, जला के चलते रहते हैं, और हमेशा वो दिया जलता रहेगा। अंधेरा मिटाने की पूरी कोशिश रहती है। और आपका प्रयास, आप लोग जिस तरह से सम्मानित करते हैं, हमें हमारा मनोबल इससे बहुत बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ है हमारे साथ बात करने के लिए गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर विपिन सर मौजूद है। प्रभात खबर लगातार ऐसे कार्यक्रम करता है और लगातार आप हिस्सा भी लेते हैं। विपिन सर, आज के इस कार्यक्रम को कैसे देखें? प्रभात खबर का ये सराहनीय कार्य कई वर्षों से होता आ रहा है। न सिर्फ गुरु का सम्मान, छात्रों का सम्मान, अच्छे काम करने वाले जो योद्धा हैं उनका सम्मान, हमेशा एक बड़ा ही अनूठा आपका प्रोग्राम रहता है गुरु सम्मान। उसी के कड़ी में एक प्रोग्राम इस बार फिर से आपने आयोजन
किया है, तो ये बड़ा सुखद अनुभव होता है हम शिक्षकों के लिए कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोग हमें निमंत्रित करते हैं। सभी ऐसे गण्यमान्य शिक्षक, अतिथि आते हैं, मंच से उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जब भी गुरु या शिक्षक का सम्मान होता है, ये अपनी जवाबदेही बढ़ाने वाला होता है। उस सम्मान के साथ हमें अपनी जवाबदेहियों का बोध होता है। हमें और बेहतर कैसे अपने समाज, अपने प्रदेश, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए काम करना है, कितना हमें और बेहतर ईमानदारी के साथ काम करना है, इस बात का हमेशा हमें बोध और याद दिलाता रहता है। इस तरीके का कार्यक्रम होना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ प्रोत्साहन बल्कि जवाबदेही और ईमानदारी से काम करने की तरफ एक अच्छा प्रयास भी शुरू होता है बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे ऐसे संस्थान संचालक के द्वारा। तो प्रभात खबर का जो मैं पहले बहुत वर्षों से, अब मैं कह सकता हूँ कि प्रतिभा सम्मान एक बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम आपका होता है। 15-16 सालों से तो गोल संस्थान भी जुड़ी हुई है आपके साथ। तो जब मैं देखता हूँ कि एक शिक्षक को आप सम्मानित करते हैं, शिक्षक इस सम्मान के साथ अपने स्कूल में वापस जाते हैं, अपने छात्रों के साथ बात करते हैं, अपने शिक्षकों के, सहपाठियों के, सहकर्मियों के साथ काम करते हैं और बात करते हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में कि हमें जो सम्मान मिल रहा है, ये जवाबदेही मुझे मिल रहा है, मुझे अपने समाज को वापस करना है। और ऐसे ही प्रोग्राम से ये हम समझते हैं कि पूरा हो सकता है। शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, और तभी तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार अच्छा काम करते हैं, मनोबल बढ़ता है, अच्छा काम करते हैं और उसका परिणाम भी सामने आता है। और इसका सीधा असर दिखता है छात्रों के ऊपर। जब एक अच्छे शिक्षक अपने पूरी जिम्मेवारियों के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, तो छात्र भी उसको उसी तरीके से ग्रहण करते हैं और छात्रों में भी उसका कहीं ना कहीं से परिणाम के रूप में दिखता है, छात्रों के अंदर बदलाव के रूप में दिखता है। तो शिक्षक का सम्मान होना जरूरी होता है, और आप इस काम को बहुत पहले से प्रतिभा सम्मान के रूप में या गुरु सम्मान के रूप में या जो अच्छे कर्म कर रहे हैं कर्मवीरों के सम्मान के रूप में आप लोगों ने किया है। सराहनीय काम है। मैं साधुवाद देता हूँ पूरे प्रभात खबर के पूरी टीम को। और जिस तरीके से आपने बिहार और झारखंड में 2 राज्यों में, चूँकि गोल संस्थान बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ जुड़ी है और काम कर रही है, मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूँ प्रभात खबर के ये अच्छे कार्यों का जो इम्प्रूवमेंट है वो देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर ने आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया, गुरु सम्मान, क्या इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? सारे गुरुओं को, सारे टीचर्स को हमने जैसे बोला कि जितना भारत की संस्कृति में गुरु का सम्मान है, ऐसा विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं है। तो गुरु का सम्मान होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्रभात खबर का। लेकिन अगर भारत को वास्तव में शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस सपने को साकार करना है, जब भारत के विश्वविद्यालय विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में आए, तो उसके लिए हमें एक तो शिक्षा पर, जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा था कि 6% ऑफ जीडीपी हम खर्च करेंगे, वो करें। आज हम 4% से भी कम कर रहे हैं। तो शिक्षा में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दूसरे, विश्वविद्यालयों को और गुरुओं को ये स्वायत्ता दें कि शिक्षा से रिलेटेड फैसले वो कर पाएं। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो खुद तय करें। जो कंट्रोल मॉडल है उसमें नॉलेज नहीं क्रिएट होती। नॉलेज क्रिएट होने के लिए प्रश्न पूछना, आलोचना करना, और जो आज एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको चैलेंज करना जरूरी है। जो प्राचीन भारत की संस्कृति थी, जिसने जीरो का आविष्कार किया, या चाणक्य को या चरक को पैदा किया, या आर्यभट्ट को पैदा किया, वो शिक्षण प्रणाली थी जहां गुरु तय करता था क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। आज हमारे यहाँ जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं वो शिक्षा की तरफ अध्यापक बनने के लिए आकर्षित नहीं होते। जैसे मैं आपको राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का बताऊं कि मैं जब हैदराबाद में कुलपति था, अगर एक LLB किए हुए बच्चे को 60 लाख
70-80 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो भी उसको चौथे साल में, 5 साल का कोर्स। उससे आप ये कहें कि तुम पहले LLM करो और PhD करो और उसके बाद हम तुम्हें 12 लाख देंगे अगर तुम परमानेंट हुए, और वरना वो तुम गेस्ट फैकल्टी बनोगे तो तुम्हें साल भर में 6 लाख मिलेंगे। क्यों बनेगा वो? तो हमको जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उनके वेतन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि बेस्ट टैलेंट जो है वो पढ़ाने में आए, अध्यापन के कार्य में आए, है ना। जब अच्छा टीचर होगा, क्रिएटिव टीचर होगा, संतुष्ट टीचर होगा, तब वो बच्चों को पैशन से पढ़ाएगा। इसी तरह जो हमने एक क्वांटिटेटिव मेथड अपनाया कि तुम इतने शोध पत्र छापो तो तुम्हें प्रोफेसर बनाएगा, इससे ट्रैश पब्लिकेशंस पढ़े। स्कूपस में भी लोग पैसे दे दे के इधर उधर से छपवा रहे हैं। तो जो क्लासरूम टीचिंग है वो टीचर्स के प्रमोशन में उसके लिए कोई पॉइंट नहीं। इसलिए वो जो पैशन होता था टीचर को पढ़ाने का वो समाप्त हो गया। वो टीचर्स जो हैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके सर्टिफिकेट ले लूं ताकि मेरा API स्कोर बढ़ जाए और फला जगह मैं एक ट्रैश पब्लिकेशन कर दूं, ये हो गया। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरे ये कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने विदेशों की तरह भारत में विश्वविद्यालयों में एंडाउमेंट्स नहीं क्रिएट किए, उसने अपने विश्वविद्यालय बना लिए और उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। उनके पास बहुत पैसा था, कुछ वाइट था, कुछ ब्लैक था, सब हो गया, और बहुत हाई फी कर दी। उन हाई फी से वो उनका एक प्रॉफिट मॉडल बन गया। तो जब ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में हैं, तकरीबन 70-72%, तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते पहले सारे प्राइवेट विश्वविद्यालयों के बारे में एक रिपोर्ट मांगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी। और तीसरे ये कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पढ़ाने पे फोकस है। तो पढ़ाई बच्चों के लिए एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं है। लर्निंग इज नॉट एंजॉयबल, स्ट्रेसफुल है। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के नतीजे में तो फिर लोग सुसाइड करते हैं। तो अगर हमें उस सुसाइड को रोकना है तो एकेडमिक स्ट्रेस को कम करें। हमारे साथ सौरभ सर मौजूद हैं। प्रभात खबर के इस इनिशिएटिव को, इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? पहली बार ऐसा कार्यक्रम किसी मीडिया समूह ने पहले शायद ना करवाया हो। गुरुओं का सम्मान कितना ज़रूरी समाज में? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को, सभी लिसनर को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और चाहेंगे कि पूरे अंत तक देख लें इसको। जो प्रभात खबर द्वारा ये एक सराहनीय कदम है, एक सामाजिक सरोकार का काम तो प्रभात खबर बहुत वर्षों से कर रहा है। हम लोग कई बार इसमें जुड़े भी हैं और गुरु सम्मान आई थिंक मैं तीसरी बार इसमें शामिल हो रहा हूँ। ये जो इनका कदम है जिससे कि समाज में नए टीचर को, या जो नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, या जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो टीचर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए अंदर एक ऊर्जा भरने का सबसे बड़ा काम करता है। तो ये एक तरह से न्यूक्लियर है जो मतलब सभी को करना चाहिए, जितने भी मीडिया हाउसेज सबको करना चाहिए। और गुरुओं का सम्मान तो आज से नहीं, परंपराओं से चलता आ रहा है। उस परंपरा को धारण किया वो आज तक प्रभात खबर है। इसलिए प्रभात खबर शुक्रगुजार है पूरी संस्थान की ओर से हमारी। क्या जो समाज है उसमें बदलाव इस तरीके के सम्मान के साथ नजर आने वाला है, क्योंकि टीचर्स का मनोबल बढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने भाषण में भी ये चीज़ कहा कि ये जो समाज में इसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल जाता है। यदि एक टीचर को सम्मान किया जाता है तो एक टीचर नहीं सम्मानित होता, बल्कि उससे पढ़ने वाले सभी छात्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे शिक्षक को उस स्टेज पर सम्मान किया गया। तो ये तो स्वाभाविक ही गौरवान्वित होने वाली बात है और ये हमेशा ही होना चाहिए। क्या बदलाव समाज में नजर आता है? कैसे बदलाव होने चाहिए? देखिए, बदलाव के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन यदि सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये सम्मान से क्या बदलाव आता है, तो लोग की नज़रिया बदलती है। क्योंकि जो एक ट्रेंड चला कि अब टीचर का वो वैल्यू नहीं है या टीचर का वो सम्मान नहीं है, तो ये वापस सम्मान दिलाने का काम करने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके थ्रू लोग का जो परसेप्शन है टीचर को लेकर के बदलता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीचरों को समाज का एक मुख्य वाहक और मुख्य स्रोत माना गया है, तो इसका भी वो अपना भी इस बात का गरिमा बनाए रखें, ये मेरा भी चाहत रहता है और हम लोग भी इस कोशिश में
लगे रहते हैं। बहुत बहुत प्रभात खबर की ओर से आज गुरु सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम से टीचरों का जो मोटिवेशन है वो बढ़ने वाला है? आने वाले यस, दिनों यहाँ तो मैं कहूँगा कि शिक्षकों के मोटिवेशन के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रभात खबर आयोजन किया, एक सुंदर मैसेज सोसाइटी को दिया है। मैं तो कहूँगा न केवल प्रभात खबर बल्कि सभी को इस प्रकार का प्रोग्राम करना चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार के विकास की बात अभी चल रही है। बिहार में औद्योगिक विकास की बात हो रही है। माननीय सीएम अभी दिन रात इसी में लगे हैं कि बिहार में कैसे औद्योगिक विकास के द्वारा बिहार को विकसित किया जाए। तो आज जो पहल हुई है वो शिक्षक है, तो शिक्षक के कंधे पर बहुत बोझ होता है, क्योंकि शिक्षक और जो हमारे छात्र हैं यही दो स्टेक होल्डर्स हैं जो NAP 2020 में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिक्षक के ऊपर भी जिम्मेदारी है और युवा के ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो प्रेस इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और प्रभात खबर को इस काम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं पहले कुलपति था रांची में, तो वहां प्रभात खबर के सभी प्रोग्राम को मैं अटेंड किया था। जैसे पिछले साल मैं उनका एक सम्मान समारोह इसी प्रकार एडिसन ब्लू होटल रांची में APR के शामिल हुआ था, जो 40 ईयर्स प्रभात खबर मना रहा था, अपने का 40 वर्ष। हरिवंश जी भी थे उसमें शामिल, जिन्होंने इसको बड़ा मेहनत से ऊपर उठाया था। तो उस समय ये तय हुआ था कि उस समय शिक्षकों को सम्मान देने की बात की, जिसको समाज में जब तक सम्मानित हम नहीं करेंगे। जिस समय कभी भारत विश्व गुरु था तो शिक्षक को सम्मान मिला था, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तो उस समय कभी भारत को विश्व गुरु कहा गया था। तो वो सम्मान को लौटाने के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। NAP 2020 में इस बात का प्रावधान किया गया है और ये काम आज प्रभात खबर भी उठाया है। हम समझते हैं कि एक अच्छा काम है। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा कि प्रभात खबर वो कर रहा है जो कोई नहीं कर सकता। और भी टीचर्स हमारे साथ हैं। प्रभात खबर के इस कार्यक्रम को, गुरु सम्मान कार्यक्रम को कैसे देखते हैं सर? कैसा इनिशिएटिव है? जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको संवारते हैं, उनके मोटिवेशन में कितना हेल्प मिल रहा है? ये प्रभात खबर में जो है एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आज किया है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जहाँ का मैं रजिस्ट्रार हूँ, मैं पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर से भी मैं प्रभात खबर को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक टीचर्स के सम्मान की बात है, तो मैं टीचर्स, आपके ही प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी संचालिका ने एक बात बहुत अच्छी कही कि टीचर को सम्मानित करना दरअसल अपने आप को सम्मानित करना है। तो ये तो समाज को और राष्ट्र के निर्माण में जिस व्यक्ति का हाथ होता है, उसको अगर हम सम्मानित करते हैं तो वाकई ये हमारे लिए अपने सम्मान की बात होती है। और प्रभात खबर ने अगर इसका आगाज़ किया है और इस तरह का प्रोग्राम किया है, तो इसके दूररस नताइज हमारे सामने आने वाले हैं। और देखिए, आज हिंदुस्तान की जो नई तालीमी पॉलिसी लाई गई है, उसके तहत जिस तरह से एजुकेशन के मैदान में फ्रीडम दिया गया है और आपको अपने हुनर की तलाश खुद करनी है, आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उससे में जाने की आज़ादी दी गई है और आपको हुनरमंद बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ऐसे में अगर शिक्षक अपने कर्तव्य बोध को समझते हैं और एक नया भारत बनाने में योगदान कर रहे हैं, तो उनका अगर हम सम्मान करते हैं तो ये उनके हौसले को बढ़ाने वाला काम है। बिल्कुल, हौसला हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को जो इनिशिएटिव है प्रभात खबर ने जो लाया है, जो आज तक किसी भी मीडिया समूह ने पहले नहीं किया, इससे क्या चेंजेस आपको नजर आने वाले हैं? आने वाले मैं रजिस्ट्रार मौलाना मजहर अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने मेरे वाइस चांसलर को इनवाइट किया था, उन्होंने रिजेक्ट किया कि आप जाकर अटेंड कीजिए, और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम करने से जाहिर सी बात है कि मनोबल टीचरों का बढ़ेगा, और क्योंकि शिक्षक जो है भाग्य विधाता है ना, दे कंट्रीब्यूट, दे गिव एवरीथिंग टू द सोसाइटी। और मदन मालवीय ने इसीलिए शिक्षक को जो है बोला कि तनख्वाह ना लेंगे, हम सिर्फ सेवा देंगे, इसलिए हम लोग सैलरी नहीं पाते हैं, सेवा कर अनुदान से हम लोग रहते हैं, सैलरी नहीं मिलता टीचर्स को, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को जो है
एज ए सेवक बनाया गया है, समाज का सेवक बनाया गया है, के रूप में काम करते हैं। और इसमें अगर आप टीचरों को मनोबल बढ़ाने की इसलिए कार्य करते हैं तो बड़ी बात है। टीचरों को सम्मान किस तरह से देखते हैं जब अगला नया साल आने वाला है? अगले साल में फिर से नए जोश के साथ वो टीचर्स स्टूडेंट्स को संवारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल टीचर्स तैयार हैं। मैं पटना वुमेंस कॉलेज से आलोक जॉन, प्रिंसिपल प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि इसी का प्रतिनिधि कर रहा हूँ यहाँ। और हर साल की तरह एक नए उमंग, एक नए जोश और नई चुनौतियों के साथ हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और इस क्षेत्र में प्रभात खबर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये कदम उठाया, ये सराहनीय कदम उठाया है, जो शिक्षकों को मान सम्मान देना। और हमारे राज्य में जिस तरीके से हमारे राज्य की इतिहास रही है, हमारा तक्षशिला, नालंदा और बहुत सारे ऐसे बेंचमार्क इस्टेब्लिश किए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वो फिर से कायम हुए, इसकी मैं हमेशा से कामना करता हूँ। तमाम टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे वो तमाम टीचर्स जिनको आज सम्मान मिला है। तमाम जो इस शहर के और बिहार के नामचीन टीचर्स हैं, रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर है, वो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।